हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम एक्सेल। आज हम लोग दिसंबर का सेकेंड वीक का 7 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक का करंट अफेयर का सीरीज में इसमें कंटिन्यू करेंगे थ्रू एमसीक्यू। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं स्पेसिफिकली जो अपकमिंग एग्जाम आने वाला है बिहार दरोगा मेंस के लिए या बीपीएससी या एसएससी सीजीएल बीएसएससी सीजीएल वगैरह जो भी एग्ज़ाम है झारखंड का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक भी सवाल मत छोड़ना, अगर बैठना तो कॉपी कलम लेकर के बैठना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है, भारत ने मध्य प्रदेश में सड़कों की कनेक्टिविटी और लचीलेपन में सुधार के लिए किस संगठन के साथ 175 मिलियन अमेरिकन डॉलर का ऋण का समझौता पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, किस बैंक के साथ आप लोग को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला में पड़ता है। मनीला फिलीपींस का कैपिटल है। ठीक है, मनीला फिलीपींस का कैपिटल है। फिलीपींस का कैपिटल मनीला में पड़ता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। इसके साथ ही जो एडीबी मध्य प्रदेश में जो रोड डेवलपमेंट के लिए लगभग 900 किलोमीटर का स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए ये लोन लिया गया है। इसके साथ साथ ही एडीबी के हम लोग देखते हैं एडीबी ने और कितने स्टेट को लोन दिया है। तो एडीबी के थ्रू जो रिसेंटली लोन अप्रूव किया गया है वो है 181 मिलियन डॉलर का। 181 मिलियन डॉलर का अहमदाबाद पेरी अर्बन एरिया के लिए। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। अहमदाबाद पेरी अर्बन एरिया के लिए, अहमदाबाद पेरी अर्बन एरिया। ठीक है, अहमदाबाद पेरी अर्बन एरिया के लिए 181 मिलियन का। 120 मिलियन सोलर पावर प्लांट, 120 करोड़ है ये, मिलियन नहीं, 120 करोड़ सोलर पावर प्लांट इन तमिलनाडु में। ठीक है, सोलर पावर प्लांट इन तमिलनाडु, सोलर पावर प्लांट इन तमिलनाडु के लिए 120 करोड़ का। 40.5 मिलियन डॉलर, 40.5 मिलियन डॉलर का लिया है मेघालय के लिए चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए। कौन सा स्टेट का? मेघालय के लिए। ठीक है, मेघालय ये एमओयू साइन किया है। 200 मिलियन का, 200 मिलियन डॉलर, 200 मिलियन डॉलर का राजस्थान ने साइन किया है अर्बन सर्विसेज के लिए। टू इनहेंस अर्बन सर्विसेज, राजस्थान 130 मिलियन का, 130 मिलियन डॉलर का, 130 मिलियन डॉलर का टू बूस्ट हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। 130 मिलियन डॉलर का हिमाचल प्रदेश में टू बूस्ट हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर। और लास्टली 295 मिलियन डॉलर का, 295 मिलियन डॉलर का टू अपग्रेड द स्टेट हाईवे ऑफ बिहार। बिहार ने लोन एमओयू साइन किया है अपग्रेड स्टेट हाईवे के लिए। ठीक है, स्टेट हाईवे के लिए। तो ये जो टोटल जो अभी रिसेंटली जितना भी एडीबी ने लोन दिया है कौन कौन सा स्टेट का, उसका पूरा का पूरा ये निचोड़ है ईयर 2023 में। ठीक है, 2023 में जितना भी लोन दिया है एडीबी ने सारे के सारे इसमें मैं कवर कर चुका हूँ। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। 180 मिलियन डॉलर, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। 180 मिलियन डॉलर अहमदाबाद पेरी अर्बन एरिया के लिए। 120 करोड़, ये रुपीज में है, 120 करोड़ का तमिलनाडु में सोलर पावर प्लांट के लिए। 40.5 मिलियन डॉलर चाइल्डहुड डेवलपमेंट मेघालय के लिए। 200 मिलियन डॉलर टू इनहेंस अर्बन सर्विसेज इन राजस्थान। 130 मिलियन डॉलर हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर के लिए। और 295 मिलियन डॉलर बिहार में स्टेट हाईवे को एक्सटेंड करने के लिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पूछ रहा है, हाल ही में किस कंपनी ने एआई के नेतृत्व वाले संदेश समाधान प्लेटफॉर्म
डॉट नेट प्लेटफॉर्म डॉट नेट का अधिग्रहण किया है। आप लोग को बताना है विच कंपनी हैज एक्वायर्ड AI लीड डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म डॉट नेट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलन कैरियर सर्विसेज। एलन कैरियर सर्विसेज करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। एलन कैरियर सर्विसेज का फाउंडर अगर बात किया जाए तो इसका फाउंडर है, एलन कैरियर सर्विसेज का फाउंडर है राजेश महेश्वरी। राजेश महेश्वरी। आप लोग अगर कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज देखे होंगे तो उसमें महेश्वरी सर का नाम का जिक्र आता है। वो मेनली एलन कैरियर सर्विसेज का ही फाउंडर हैं, ठीक है। एलन कैरियर सर्विसेज नीट जेई मेंस और एडवांस और एम्स का मेडिकल क्षेत्रों में गवर्नमेंट मेडिकल का तैयारी करवाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है विच बैंक हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बैंक ऑफ द ईयर बाय फाइनेंशियल टाइम ऑन द बैंकर्स। फाइनेंशियल टाइम्स के स्वामित्व वाले द बैंकर द्वारा किस बैंक को बैंक ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, इंडस बैंक या HDFC बैंक? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेडरल बैंक, ठीक है। फेडरल बैंक इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फेडरल बैंक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इसका थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। इसका जो फाउंड हुआ था फेडरल बैंक हुआ था 23 अप्रैल 1931 को। इसका फाउंडर है केपी हार्मिस और CEO अभी करंट में इसका CEO है श्याम श्रीनिवासन। ये वर्ल्ड वाइड बैंक है। इसका जो ऑफिस है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस अब्रोड में कहाँ है? अबू धाबी में, कतर में है, कुवैत में, ओमान एंड दुबई में है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट 2023? फोर्ब्स 2023 के विश्व के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का स्थान क्या है? आप लोग को बताना इसमें निर्मला सीतारमन का स्थान क्या है। इंडियन में टोटल 4 वुमेन को ये सम्मान मिला है, मतलब टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट में 4 वुमेन शामिल हुई हैं, ठीक है। तो निर्मला सीतारमन का रैंक है 32। इनका क्या रैंक है? निर्मला सीतारमन हम लोग का फाइनेंस मिनिस्टर, इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। इसके अलावा 3 और इंडियन वुमेन हैं, उनके बारे में डिटेल देखते हैं। ये पहला तो हो गया यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। दूसरा हो जाता है HCL कॉरपोरेशन का चेयरमैन रोहिणी नागर मल्होत्रा। तीसरी हो जाती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन सोमा मंडल। ये फर्स्ट लेडी थी जो स्टील इंडिया अथॉरिटी का चेयरपर्सन बनी थी, सोमा मंडल, ठीक है। इस बात भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। पहली महिला जो स्टील इंडिया अथॉरिटी का चेयरपर्सन बनी, सोमा मंडल। तीसरा हो जाती है बिटकॉइन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किरण मजूमदार, ठीक है। क्लियर? 4 हो गया, किरण मजूमदार, सोमा मंडल, रोहिणी नागर और निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन का रैंक है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द स्विगी इंडिया? स्विगी इंडिया का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनंद कृपालू ने स्विगी इंडिया का CEO बने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 Who has been appointed as the head of British Broadcasting Corporation's Board BBC? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग बोर्ड का BBC का हेड अभी किन्हें बनाया गया है? ये इंडियन ओरिजिन का, इसीलिए न्यूज में करंट अफेयर का सीरीज में है ये, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समीर शाह एक इंडियन ओरिजिन का अपॉइंटेड हेड ऑफ द BBC का हेड क्वार्टर कहाँ पड़ता है? BBC का देख लीजिए, BBC का ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का हेड क्वार्टर लंदन में पड़ता है। लंदन, UK, यूनाइटेड किंगडम में लंदन में पड़ता है। इसका फाउंडिंग ईयर का बात किया जाए तो फाउंडिंग ईयर इसका हो जाता है 18 अक्टूबर 1922 इन लंदन। क्लियर हो गया आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हु हैज बीन अवार्डेड सिंगापुर हाईएस्ट आर्ट अवार्ड कल्चरल मेडलियंस, ठीक है। सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार सांस्कृतिक पदक
से किसे सम्मानित किया गया है? दीपक सोनाई, मीरा चंद, रघुराम पिल्लरी सेट्टी और शांति लाकड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीरा चंद को। इंडियन ओरिजिन का ये भी नोबलिस्ट है मीरा चंद। इन्होंने ही रिसीव किया सिंगापुर का हाईएस्ट आर्ट अवार्ड। इनका जो अवार्ड दिया गया था इनका बुक के लिए दिया गया था द पेंटेड केज, जो 1986 में पब्लिश हुआ था। ये देखिए इनका ये बुक है मीरा चंद का द पेंटेड केज। इन्हीं के लिए इन्हें सिंगापुर का हाईएस्ट आर्ट अवार्ड दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज बीन नेम्ड टाइम मैगजीन एथलीट्स ऑफ द ईयर 2023। 2023 के लिए टाइम पत्रिका का एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट हो जाता है आंसर लियोनल मेसी। ऑप्शन नंबर डी, लियोनल मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इससे इनके साथ ही लियोनल मेसी अभी जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप जो अर्जेंटीना ने जीता, अर्जेंटीना का कैप्टन है, अर्जेंटीना का कैप्टन हो जाता है लियोनल मेसी। ठीक है, लियोनल मेसी अर्जेंटीना का कैप्टन। इसके साथ एक और इनको अभी एक और अवार्ड से सम्मानित किया गया था, वो अवार्ड का था बैलोन डी और। ठीक है, बैलोन्स डी और ये सम्मान भी इनको दिया गया लियोनल मेसी को, अर्जेंटीना का फुटबॉल टीम का कैप्टन है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा शहर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का मेजबानी करेगा? वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का मेजबानी कौन करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है चाइना। निंगवो चीन ने 2026 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन मतलब होस्ट करेगा। ठीक है, कौन सा करेगा? चाइना। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? चाइना। 2026 पहले देखो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ईयरली इवेंट होता है, हर साल होता है। तो 2024 का एडिशन कहाँ का हो रहा है? बहरेन में होगा। 2025 होगा नॉर्वे में। ठीक है, 2024 बहरेन का मनामा में होगा और 2025 में फोर्डे नॉर्वे में होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मेटा जिसे फेसबुक के नाम से भी जाना जाता था, उसका नाम ही चेंज करके मेटा कर दिया गया। मेटा और किस कंपनी ने एआई विकास के लिए ओपन साइंस दृष्टिकोण की वकालत करते हुए एआई अलायंस नामक एक नया समूह लॉन्च किया है? ठीक है, ओपन साइंस अप्रोच टू एआई डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें आपको लोग को बताना किसके साथ मिल करके मेटा और फेसबुक ने किसके साथ मिल करके ओपन आई एक ग्रुप बनाया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईबीएम। ऑप्शन नंबर डी, आईबीएम। ठीक है, आईबीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन पे आते हैं। दिसंबर 2023 में महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की मोम की प्रतिमा किस मोम संग्रहालय में स्थापित किया गया है? कौन सा वैक्स म्यूजियम में बाबा साहेब अम्बेडकर का प्रतिमा का लगाया गया है? आप लोगों को बताना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा जयपुर वैक्स म्यूजियम। पहले तो एक चीज देख लीजिए कि इसमें जो दिया गया किस डे के दिन ये इसका उद्घाटन हो गया था? महापरिनिर्वाण दिवस हर साल 6 दिसंबर को मनाया जाता है। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। उसी के दिन जयपुर वैक्स म्यूजियम में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। ठीक है, जयपुर वैक्स म्यूजियम के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि वर्ल्ड में पहला ऐसा वैक्स म्यूजियम है जो कि हेरिटेज साइट के अंदर बनाया गया। हेरिटेज साइट के अंदर बनाया गया। हेरिटेज साइट का नाम क्या है? नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर ये वैक्स म्यूजियम बनाया गया। उसी के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट ये चीज देख लीजिए, जो प्रतिमा लगाया गया ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यही प्रतिमा बाबा साहेब अम्बेडकर का
वैक्स म्यूजियम नया एयरपोर्ट के अंदर लगाया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज कोलैबोरेशन विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑफर अ स्कॉलरशिप फॉर एक्स सर्विसमैन। रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग किया, किसके साथ सहयोग किया है, किसके साथ मिल करके? लंदन बिजनेस स्कूल, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास या इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ईबू वोल्केनो हैज बीन सीन इन द न्यूज रिसेंटली, इन विच कंट्री इट इज द लोकेटेड। ईबू वोल्केनो जो अभी हाल ही खबरों में देखा गया है, इस किस देश में स्थित है? ईरान, मालदीव्स, इंडिया या इंडोनेशिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में ईबू वोल्केनो इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में। ठीक है। इंडोनेशिया के बारे में और इम्पोर्टेंट, तो इंडोनेशिया में जो ईबू वोल्केनो जो इरप्ट हुआ वो हुआ था हलमाचरा आइलैंड पे। ठीक है, हलमाहरा आइलैंड, हलमाहरा आइलैंड इंडोनेशिया में ये हुआ। इंडोनेशिया का कैपिटल कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया का और फैक्ट देख लीजिए, पूरा का पूरा इंडोनेशिया का कैपिटल पड़ जाता है जकार्ता। इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता। यहाँ का करेंसी रुपीज है, करेंसी यहाँ का रुपया है, रुपया। इंडोनेशिया का करेंसी है रुपया और ऑफिशियल लैंग्वेज इंडोनेशियन है। इसका प्रेसिडेंट अभी करंट प्रेसिडेंट है अभी जोको विडोडो, जोको विडोडो। ठीक है। तो ये सारा के सारा जितना भी फैक्ट है सारे के सारे साथ में नोट करते हुए चलिएगा अपना पेन पेपर लेकर के, तो आप लोग को रिवाइज करने में आसानी होगा। बाकी सबका कैपिटल तो ईरान का तेहरान हो गया, मालदीव्स का कैपिटल हो जाता है माले, इंडिया का न्यू दिल्ली। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया, ईबू वोल्केनो। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है, हाल ही में मोहम्मद अल रमसी को विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वह किस देश से हैं? मोहम्मद अल रमसी, WRC 23। ठीक है। वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस 2023 के लिए चूज किया गया, आपको बताना है ही इज फ्रॉम विच कंट्री? ईरान, इराक, यूएई या सीरिया। यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएई। ऑप्शन नंबर सी, यूएई। ये इवेंट दुबई में हुआ था, दुबई में। यूएई का कैपिटल दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कैपिटल होता है दुबई, वहाँ ही ये इवेंट हुआ था। उसी में इसे मोहम्मद अल रस्मी को WRC का चेयरमैन चूज किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? दिसंबर 2023 में लालडू होमा ने निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? लालडू होमा ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। मिजोरम का फॉर्मेशन डे कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को स्टेटहुड मिल गया था, तो इसका फाउंडेशन डे 20 फरवरी को होगा। मिजोरम का कैपिटल है आइजवाल। यहाँ का अभी का चीफ मिनिस्टर लालडू होमा नया अभी अपॉइंट हुआ है। अभी जो 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ था उसमें मिजोरम भी एक स्टेट है। मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और एक तेलंगाना। ठीक है। इसका हाई कोर्ट मिजोरम में कोई हाई कोर्ट नहीं है, इसका हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट पड़ता है, जो कि गुवाहाटी असम के अंदर आता है। ठीक है। तो मिजोरम में कोई हाई कोर्ट नहीं है, इसका हाई कोर्ट गुवाहाटी असम में है। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है, टाइम्स पत्रिका में किस वर्ष 2023 का CEO नामित किया गया? ठीक है। हु हैज बीन नेम एज द CEO ऑफ द ईयर 2023 बाय टाइम मैगजीन। CEO ऑफ द ईयर 2023 किसे बनाया गया, मतलब किसे नामित किया गया है? सुंदर पिचई, टिम कुक, सत्या नडेला या सैम अल्टमैन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैम अल्टमैन को। सैम अल्टमैन जो है को फाउंडर है ओपन AI और डेवलप्ड चैट जीपीटी का ओपन AI का CEO है सैम अल्टमैन।
सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ है, सत्या नडेला इन्फोसिस का सीईओ है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी हैज अनवील्ड द लोगो फॉर द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप 2024 इन मेंस एंड वुमेन क्रिकेट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024। आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा देश महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा, ठीक है। इंडिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। इस बार का T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स वर्ल्ड कप का मेजबानी बांग्लादेश करने वाला है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनको अगर पहचान पा रहे हैं तो देख लीजिए इनको। अभी इनका नाम होता है अनिल चौहान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान है इनोग्रेटेड द हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एवोनिक्स एक्सपो 2023 इन विच सिटी। आप लोग को शहर का नाम बताना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एवं ये भी एरोनॉटिक्स एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया, कौन सा शहर में किया? वाराणसी, दिल्ली, भुवनेश्वर या अहमदाबाद। अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। इससे पहले थे जनरल बिपिन रावत, ठीक है, जनरल बिपिन रावत, ये फर्स्ट सीडीएस थे और जनरल ये अनिल चौहान ये सेकेंड सीडीएस है। तो कहाँ किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका इनोग्रेशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, हु हैज बीन एड्रेस द सेकेंड एडिशन ऑफ द फ्लैगशिप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल इवेंट्स इन्फिनिटी फोरम 2.0। प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इन्फिनिटी फोरम 2.0 के दूसरे संस्करण को किसने संबोधित किया है? किसने संबोधित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। और ये कहाँ हुआ था? ये इवेंट हुआ था गुजरात में। ये गुजरात में, ये इवेंट गुजरात में हुआ था, ठीक है। गुजरात को गिफ्ट सिटी भी बोला जाता है। गुजरात को गिफ्ट सिटी। गिफ्ट मतलब नॉर्मल जो गिफ्ट जो वैलेंटाइन डे पे देते हैं वो गिफ्ट मत समझिएगा। गिफ्ट सिटी का गिफ्ट का फुल फॉर्म होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। क्या हो जाता है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। इसे शॉर्ट फॉर्म में GIFT गिफ्ट सिटी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। किसे? गुजरात को गिफ्ट सिटी के रूप में जाना जाता है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के रूप में। तो कहाँ इनोग्रेट हुआ? गुजरात में हुआ, नरेंद्र मोदी के थ्रू, ठीक है। इन्फिनिटी फोरम 2.0 मेनली ये यूथ को आकर्षित करने के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे, हु हैज इनोग्रेटेड द न्यू ऑफिस प्रीमिसेस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच का, ठीक है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण CAT मुंबई बेंच के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन अभी करेक्ट आंसर हो जाएगा DY चंद्रचूड़, जो कि अभी हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI है, DY चंद्रचूड़। इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है, इनका उद्घाटन किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट हो गए। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। नरेंद्र मोदी तो सबको पता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। पीयूष गोयल सेंट्रल मिनिस्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, दिसंबर 2023 में लेखक शेरिंग तासी को साहित्य अकेडमी अवार्ड की प्रेमचंद्र फेलोशिप से सम्मानित किया गया, वह किस देश से है? आप लोग बताना कौन? शेरिंग तासी जो साहित्य अकादमी का अवार्ड का प्रेमचंद फेलोशिप से सम्मानित किया गया, वह किस देश से हैं? चाइना, नेपाल, भूटान या वियतनाम। यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान से हैं। भूटान का कैपिटल थिम्पू। भूटान का लेखक शेरिंग तासी को साहित्य अकादमी की प्रेमचंद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, ठीक है। भूटान का कैपिटल हो जाता है थिम्पू, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये देखिए, दिसंबर 2023 में विष्णुदेव साय
बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? विष्णु देव साई को कौन सा राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो ये हो गया करेक्ट आंसर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, विष्णु देव साई को छत्तीसगढ़ का न्यू सीएम के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये बीजेपी पार्टी से एमएलए बने हैं। इससे पहले वहाँ का कांग्रेस का सरकार था छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस का। अभी कांग्रेस को हटाकर बीजेपी ने नया सरकार बनाया छत्तीसगढ़ में। ठीक, क्लियर। छत्तीसगढ़ का कैपिटल देख लीजिए रायपुर हो गया। और इसका गवर्नर अभी जो है, गवर्नर इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी पांच स्टेट का, जितना भी पांचों स्टेट का नया जो सीएम बने, नए न्यू सीएम और गवर्नर दोनों अपकमिंग एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका न्यू सीएम अभी तो विष्णुदेव साहा, इससे पहले भूपेंद्र बघेल थे। और इसका गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। गवर्नर है छत्तीसगढ़ का गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्र। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच कंपनी हैज इंट्रोड्यूस द वर्ड इट्स नियरली लैंग्वेज मॉडल LLM कॉल जेमिनी? किस कंपनी ने जेमिनी नामक अपना नवीनतम भाषा मॉडल LLM दुनिया के सामने पेश किया है? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एडोब या गूगल? तो जो जेमिनी है ये गूगल की न्यू लैंग्वेज है। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गूगल का। ठीक है, मोस्ट कैपेबल AI मॉडल जेमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ह्यूमन राइट डे किस दिन को मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है ह्यूमन राइट डे? करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर, यहाँ गलती से 11 दिसंबर लिखा गया, यहाँ ये 10 दिसंबर होगा। ठीक है, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे। इसका थीम था फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। 2023 का थीम था फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। आप लोग इसका क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में किस राज्य ने महालक्ष्मी योजना शुरू की है जो महिलाओं, लड़कियों और ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए मुफ्त यात्रा प्रदान करती है? मुफ्त यात्रा किसे? महिलाएं, लड़कियां और ट्रांसजेंडर के लिए। केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा या तेलंगाना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। ये दिल्ली गवर्नमेंट भी मुफ्त बस का सेवा ये तीनों को प्रदान करती है। महिलाएं, लड़कियां और ट्रांसजेंडर तीनों को दिल्ली गवर्नमेंट भी सेम फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। तेलंगाना के कुमुराम भीम आसिफाबाद जिले में देखो क्या नाम ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुमुराम भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना हैज सिक्योर्ड द टॉप पोजीशंस इन द फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग ऑफ द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। आप लोग को बताना है द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम हैज अनाउंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम किसके द्वारा अनाउंस किया गया है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, RBI, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड या नीति आयोग? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है। यूनिसेफ जनरेशंस अनलिमिटेड विल कोलैबोरेट विथ द विच इंडियन मिनिस्ट्री टू लॉन्च द ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव एट COP28 समिट? यूनिसेफ के जनरेशंस लिमिटेड COP28 शिखर सम्मेलन में ग्रीन राइजिंग पहल शुरू करने के लिए किस भारतीय मंत्रालय के साथ सहयोग करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी? या करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ये COP28 का समिट अभी जस्ट खत्म हुआ है, ये दुबई में हुआ, UAE में। ठीक है, UAE का कैपिटल दुबई में COP28 का समिट, वहाँ पे ही एक ग्रीन राइजिंग का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 पे मूव करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में किसके द्वारा मुंबई तट पर प्रस्थान अभ्यास आयोजित किया गया? प्रस्थान अभियान आयोजन किसके द्वारा चलाया गया है? मुंबई तट पे। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन नेवी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 में मूव करते हैं। इंटरनेशनल माउंटेन डे 2023 इज ऑब्जर्व एवरी ईयर इन December 11।
11 दिसंबर को कौन इंटरनेशनल माउंटेन डे ऑब्जर्व करते हैं। आप लोगों को बताना है विच ऑफ द थीम ऑफ इंटरनेशनल माउंटेन डे 2023 का थीम क्या था, इंटरनेशनल माउंटेन डे का थीम क्या था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम, रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हु हैज लॉन्च द विकसित भारत एट 2047 वॉइस ऑफ यूथ अक्रॉस द नेशन वर्चुअली। तो ये युवाओं की आवाज़ किसने लॉन्च किया है, विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज़ किसने लॉन्च किया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। ठीक है, ये लॉन्च कहाँ किया गया है, कौन सा इवेंट हो रहा था, आईआईटी गुवाहाटी आसाम में इवेंट में ये लॉन्च किया गया। ठीक है, क्लियर हो गया, आईआईटी गुवाहाटी में लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, विकसित भारत एट 2047 वॉइस ऑफ यूथ अक्रॉस द नेशन वर्चुअली। क्लियर, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ये पूछ रहा है, रेज पावर इंफ्रा ने राज्य में 500 मेगावाट का सौर पार्क बनाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ प्रारंभिक समझौता किया है। रे पावर इंफ्रा 500 मेगावाट का सोलर पावर किसके साथ, कौन सा गवर्नमेंट का, कौन सा स्टेट के साथ, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या उत्तराखंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड के लिए 500 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट उत्तराखंड में रेज पावर के द्वारा इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने 2 नई परमाणु ऊर्जा संचलित पनडुब्बी कौन सा पनडुब्बी, क्रासियो आर्कस और एम्पायर एलेक्जेंडर, क्रासियो आर्कस और एम्पायर एलेक्जेंडर का अनावरण किया है, किसने किया है, कौन सा देश ने बनाया है, इंडिया, रसिया, जापान या यूएसए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रसिया ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एट द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का चीफ मिनिस्टर किसके रूप में के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, मतलब किन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, भजनलाल शर्मा। ऑप्शन नंबर डी, भजनलाल शर्मा। राजस्थान का कैपिटल जयपुर, चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा। इससे पहले इसके चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत थे, अभी भजनलाल शर्मा हो गए। ठीक है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2 बना वहाँ पे, दिया कुमारी और प्रेमचंद बारवा, दिया कुमारी और प्रेमचंद बारवा। स्पीकर ऑफ राजस्थान असेंबली का स्पीकर वासुदेव देवनानी को बनाया गया है, और यहाँ का गवर्नर है कलराज मिश्र के द्वारा ही भजनलाल शर्मा को शपथ दिलाया गया है। क्लियरली समझ में आ गया पूरा कैपिटल। अभी देखिए रिसेंटली में जो 5 स्टेट का नया सीएम बना है, ये भी एक बार ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब कभी एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। खास करके ये जो 5 स्टेट का नया सीएम बने हैं, तो इससे तो आ ही सकता है। तो राजस्थान का सीएम कौन हो गए, भजनलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ का विष्णुदेव साय, तेलंगाना का रेवंत रेड्डी, मध्य प्रदेश का मोहन यादव और मिजोरम का लालडू होमा। इससे पहले मिजोरम का पेमा खांडू था। ठीक है, अभी यह लालडू होमा। क्लियरली नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर अच्छा ये नंबरिंग गलत यहाँ पे हो गया। अब लोगों को बताना है डोनाल्ड टस्क वाज इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलैंड। क्वेश्चन नंबर 8 का मतलब पोलैंड, ये नंबरिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे मिसमैच हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। ठीक है, नाहिदा अख्तर वाज वोन एज द आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द नवंबर 2023। सी इज फ्रॉम विच कंट्री। आप लोगों को बताना नाहिदा अख्तर नवंबर 2023 का आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता हुआ किस देश से है, अफगानिस्तान, भूटान, पाकिस्तान या बांग्लादेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश की है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, संयुक्त सैन्य अभियान विनवैक्स, ठीक है, विनवैक्स का कौन सा संस्करण हनोई वियतनाम में शुरू हुआ है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि विनवैक्स होता किसके बीच में है। विनवैक्स का नाम में ही छुपा हुआ है वियतनाम और इंडिया। ठीक है, वियतनाम और इंडिया में। ठीक है, वियतनाम और इंडिया के बीच में ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। इसका ये 4th एडिशन था।
इसका कौन सा एडिशन था? फोर्थ एडिशन था। इसका इनिशिएटिव अगर पहली बार इसका फर्स्ट एडिशन 2018 में, अर्थात 2018 में जबलपुर में हुआ था। 2018 में जबलपुर मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। और ये 2022 में इसका चौथा संस्करण, फोर्थ एडिशन था। फोर्थ एडिशन था कहाँ? हनोई, वियतनाम में। ये हर ईयरली एक्सरसाइज है, हर साल होता है अल्टरनेटिवली इंडिया और वियतनाम में। इंडिया और वियतनाम में, एक साल इंडिया में एक साल वियतनाम में होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर रिसेंटली और कुछ कुछ एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में रहा है, तो सारा एक्सरसाइज भी एक बार देख लो। तो एक होता है तो वज्र प्रहार, किसी किसी बीच में होता है, इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। ये अभी अभी इंडिया में मेघालय में हुआ, ओमरोई का, मेघालय का ओमरोई में हुआ है। 9th एडिशन ऑफ मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है, ये पूना में हुआ है, औंध पूना में हुआ है। ठीक है, 9th एडिशन इसका था। 7th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज काजिंद, कजाकिस्तान और इंडिया, बिटवीन किसके? इंडिया और कजाकिस्तान के, ये अभी कजाकिस्तान में हुआ है, 7th एडिशन। कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच, सागर कवच आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी तीनों स्टेट में हुआ है। कोस्टल सिक्योरिटी का एक्सरसाइज है सागर कवच। और कैम्ब्रिज पेट्रोल 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज यूके में हुआ। इंडियन आर्मी इसमें गोल्ड मेडल जीती है। ठीक है, इंडियन नेवी होस्ट HADR चक्रवत एक्सरसाइज 2023 जो कि अभी गोवा में हुआ है। ठीक है, गोवा में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है, हु हैज बीन रिकॉग्नाइज एज द इंटरनेशनल एंटी करप्शन चेयरपर्सन बाय द US स्टेट डिपार्टमेंट फॉर हिज डेडिकेटेड एफर्ट्स अगेंस्ट द करप्शन इन द गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया। भारत में सरकारी कल्याण कार्यक्रम में भ्रष्टाचार के खिलाफ समर्पित प्रयासों के लिए अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन के रूप में मान्यता दी है? किसे दिया गया है? ठीक है, इसमें आप लोगों को बताना है। अंशिका सिंह, साधना सक्सेना नैयर और निखिल दे या इप्सिता दास गुप्ता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निखिल दे को। ठीक है, किसे? निखिल देकर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्यास सम्मान। ब्यास सम्मान के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया गया है, आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या बोला है, पुष्प भारती हैज बीन इलेक्टेड एज द 33 ब्यास सम्मान 2023। ठीक है, 2023। दूसरा स्टेटमेंट है द अवार्ड इज द गिवन बाय द रिलायंस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट। तीसरा स्टेटमेंट है द अवार्ड इज द गिवन एंड द आउटस्टैंडिंग हिंदी लिटरेचर वर्क बाय द इंडियन सिटीजन पब्लिश ड्यूरिंग द लास्ट 15 ईयर। इट्स कैरी द स्टेटमेंट 4 बोल रहा है, इट्स कैरी द कैश ऑफ 5 लाख इन सिटेशंस एंड द प्लेग सिटेशंस एंड या प्लेग कार्ड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, 2, 3 और 4 तीनों का तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओनली एक स्टेटमेंट 1 जो हो जाता है, पुष्प भारती को 33 ब्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी 2, 3 और 4 तीनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 38 पे मूव करते हैं। हु हैज बीन अवार्डेड एट द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक। ऑर्डर ऑफ मेरिट इटालियन रिपब्लिक द कंट्रीज हाईएस्ट ऑनर अवार्ड टू सिविलियंस। नागरिकों को दिए जाने वाले देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक से किसे सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कबीर बेदी। ऑप्शन नंबर बी, कबीर बेदी को ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, हु हैज लॉन्च द बुक नए भारत का नया भारत का समावेद। ठीक है, नए भारत का समावेद इन न्यू दिल्ली, किसने इसे लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, रामनाथ कोविंद। ये जो नए भारत का समावेद मेनली जो भी ये बुक है पीएम मोदी का जितना भी स्पीच का एक कलेक्शन समझ लीजिए, जो भी स्पीच दिए नेशनल इंटरनेशनल उसका ही एक कलेक्शन बुक है, नए भारत का संवेद। ठीक है, एक कलेक्शन बुक है पीएम मोदी का, ये रामनाथ कोविंद के द्वारा
लॉन्च किया गया। रामनाथ कोविंद हमारे ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। द आर्ट ऑफ लिविंग हैज साइन द MOU विथ द विच स्टेट गवर्नमेंट टू द डेवास्टिकेटिंग वाटर क्राइसिस। आर्ट ऑफ लिविंग ने विनाशकारी जल संकट के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा या हिमाचल प्रदेश? ये करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 41, पंजाब सरकार ने पीपल्स डोर में नागरिकता केंद्रीय सेवाएं देने के लिए भगवंत मान सरकार तुहार द्वार योजना शुरू किया है। योजना के तहत लोगों को कितनी सेवाएं मिलेगी, कितना सेवाएं मिलेगी? टोटल 43 सेवाएं मिलेगी इसमें। ठीक है, तो पंजाब का CM भगवंत मान जो है अभी पंजाब का चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, कौन? भगवंत मान। आम आदमी पार्टी से बिलोंग्स करते हैं, AAP आम आदमी पार्टी से बिलोंग्स करते हैं। तो कितना सेवाएं दिया जाएगा? टोटल 43 सेवाएं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछ रहा है, किस देश ने पृथ्वी पर दुनिया का सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला शुरू किया? सबसे बड़ी और सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला, लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी ऑन अर्थ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना। ऑप्शन नंबर डी, चाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट विच कंट्री हैज सरपासेस द अफगानिस्तान टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ओपीएम इन 2023? यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। जब से तालिबान का सरकार बना है अफगानिस्तान में, ओपीएम पे बहुत बड़ा रोक लगाया है इसे। ओपीएम का जितना भी अफीम का खेती होता था सब पे रोक लगा दिया गया। उसमें इतना कड़ा कानून बनाया गया है कि जो भी ओपीएम का खेती करेगा या तो उसको सीधा गोली मार दिया जाएगा या तो जेल भेज दिया जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अफगानिस्तान पहले 1 नंबर पे ओपीएम का पूरा विश्व में 1 नंबर ओपीएम पहले अफगानिस्तान से सेल होता था, अभी 1 नंबर पे म्यांमार आ गया। ठीक है, क्लियरली, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 पे देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द त्रिपुरा स्टेट टू प्रमोट टूरिज्म इन द स्टेट? त्रिपुरा राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महेंद्र सिंह धोनी, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर। ठीक है, फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी का और देख लीजिए कौन कौन सा कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है। ये RBI SBI का भी ब्रांड एम्बेसडर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है और लेज का भी ये ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, पंकज त्रिपाठी जो है, पंकज त्रिपाठी UPI सेफ्टी एम्बेसडर है, UPI का सेफ्टी एम्बेसडर है, UPI का सेफ्टी एम्बेसडर है पंकज त्रिपाठी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महेंद्र सिंह धोनी त्रिपुरा का स्टेट टूरिज्म प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं और इन्हें SBI और लेज का भी ब्रांड एम्बेसडर है। क्लियरली, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सौरभ गांगुली, सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको एक बार आप लोग खुद से वेरीफाई कर लीजिएगा। लेकिन ये 2 बताया हूँ जो SBI और लेज, इसका महेंद्र सिंह धोनी है। ठीक है, और त्रिपुरा का देख लीजिएगा, त्रिपुरा का सौरभ गांगुली है या महेंद्र सिंह धोनी है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। ठीक है, हु हैज बीन ऑनर विथ द दिवाली पावर ऑफ 1 अवार्ड 2023? दिवाली पावर ऑफ 1 अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इसे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बाल्की मून। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, बाल्की मून को सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, ये इमेज देख करके आप लोग पता कीजिए कि विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट मीथेन पावर्ड रॉकेट? क्या मीथेन पावर्ड रॉकेट? उसका नाम है झुंकुआ 2 लॉन्च, जूके टू लॉन्च किया। कौन सा कंट्री? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, चाइना। ऑप्शन नंबर ए, चाइना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा राज्य सरकार राज्य के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सलेंस स्थापित करेगी?
विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप पीएम कॉलेज ऑफ एक्सलेंस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ स्टेट? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश? करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, टाटा पावर ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड हैज साइन एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग with which company to install over 500 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट अक्रॉस द कंट्री? टाटा पावर किसके साथ मिल करके 500 इलेक्ट्रिक स्टेशन, 500 चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए एमओयू साइन किया है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ मिल करके ये शुरू किया गया है टाटा पावर की तरफ से, ठीक है। इंडिया इज द एमिंग टू द गेट 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस on its street by 2027 with help from the joint finance mechanism with which country? की भारत किस देश के साथ संयुक्त वित्त तंत्र की मदद से 2027 तक अपनी सड़कों पर 50,000 इलेक्ट्रिक बसों लाने का लक्ष्य बनाया है? करेक्ट आंसर हो जाता है किसके साथ मिल करके? यूएसए के साथ मिल करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, 50वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जर्मनी के राज्य के स्वामित्व वाले निवेश और विकास बैंक KfW कहाँ का बैंक है? जर्मनी का है, ने किस शहर में मेट्रो का विस्तार के लिए वित्तीय सहायता 500 यूरो, ये डॉलर नहीं है, यूरो है, 500 मिलियन यूरो लगभग 4500 करोड़ होता है का प्रदान करने के लिए एक समझौता का हस्ताक्षर किया है? कौन सा? जर्मनी ये करेगी। करेंट ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु मेट्रो के लिए। दिल्ली मेट्रो के लिए जापान, दिल्ली मेट्रो के लिए जापानीज कंपनी जापान लोन दे रही है, और बेंगलुरु मेट्रो के लिए जर्मनी, ठीक है, क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 51, ये आज हम लोग का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है, इसरो इज प्लानिंग टू द सेंड द इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टू द मून फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर? कौन सा साल में पहली बार भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का योजना बना रही है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2040 तक। और इसरो का कुछ और फैक्ट देख लीजिए, इसरो का फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? 15 अगस्त 1969 को ही इसरो का फाउंडेशन किया गया था, 1969 को। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में पड़ता है। इसका फाउंडर और पहला चेयरमैन विक्रम साराभाई हैं। बहुत जगह होमी जहांगीर भाभा भी रहते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें विक्रम साराभाई करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अभी का करंट जो चेयरमैन है ये सोमनाथ है, ये 10वें चेयरमैन है। पहला जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को, उसका नाम था आर्यभट्ट। क्लियर हो गया सारा फैक्ट? कब? 2040 तक। अब ये हम लोग का सेशन समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट ये मैं हर मॉर्निंग में लगभग 6 से 7 के बीच में वीडियो अपलोड कर देता हूँ, तो आप लोग हर दिन वहाँ से जा करके करंट अफेयर का वीडियो देख सकते हैं। और कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, और इतना देखें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मोटिवेशन भी मिले हमें। थैंक यू।